ज्यादा तेज मत भगाइयो, ज्यादा तेज मत भगाइयो, चेन उतर जाती है। आराम से चलियो, 100 150 से ऊपर मत जाइयो। उतर जाती है, अब वो उतर के फंस भी सकती है, टूट भी सकती है। और ऐसे करते करते सुबह हो जा रही थी, जिसके मैं बारे में बोल रहा था कि जो नाइट लाइफ है वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी दिल्ली की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। सोने के टाइम पे मैं सोता हूँ और जागने के टाइम पे मैं जागता हूँ, पर वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि भाई वो सोने के टाइम पे भी जाग रहे हैं और वैसे भी जाग रहे हैं, तो मतलब समझ नहीं आया मेरे को उनका कॉन्सेप्ट। भाई एक फोटो, भाई हम आ गए। चलो चलो चलो, आ रहे बैठ। ट्रिपलिंग चेक करो भाई। ये बोलना कि सुपर बाइक भगा रहे थे 300 में और उसकी वजह से क्रैश हो जाते हैं और उसके ऊपर बातें बना देना मुझे नहीं लगता सही है। और फिर हम निकलते हैं, प्रो राइडर को यहीं रुकना है क्योंकि शायद वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, पर हमको काम है तो हम तो निकल रहे हैं आज ही। और अगर सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए और ये खड़ी है हमारी बाइक्स, पर ये बाइक हमारे साथ नहीं जा रही है फिलहाल, यही जा रही है और एक्सपल्स जा रही है। सो गाइस अगस्त्य चौहान प्रो राइडर 1000 अब हमारे बीच नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंडे को वो मेरे साथ वापस आ जाता या मैं उसको अपने साथ ले आता कुछ भी करके, तो शायद ये चीज़ टल जाती। पर गाइस होने को कोई टाल नहीं सकता, मेरा यही मानना है। और बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतनी देर में क्यों आ रही है। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बता दिया था, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी, और वो जो स्ट्राइक थी वो कम्युनिटी गाइडलाइन की थी कि मैं ऐप प्रमोट कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये स्ट्राइक आई थी। और ये पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस रहा है, मेरे को भी समझ नहीं आया है कि मैं कुछ डाल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ बन गए हूँ जैसे। मुझे छोड़ के पूरी दुनिया ने वीडियो बनाई है, जिसका लेना देना है भी और जिसका नहीं भी। और इनमें से काफ़ी लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें बहुत गलत चीज़ें बताई गई हैं। डेथ की खबर आने के बाद से जो नई नई वीडियोस आई हैं, जो नई नई न्यूज़ आई थी सारी, उसमें ऐसा कहा गया था कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये क्रैश हुआ है, और जो कि बिल्कुल गलत है। और उसके बारे में आपको धीरे धीरे आगे डिटेल में बता दूंगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी है, कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करी है। उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, ह्यूमैनिटी को समझा, कि उन्होंने इतना टाइम दिया इस चीज़ को कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, मतलब पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी। क्योंकि आमिर ने वीडियो अपलोड करी थी, आमिर सस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उन लोगों को थैंक यू है दिल से, उस हर एक बंदे को जिसने इसमें मेहनत करी है। हम लोग 4-5 दिन से लगे हुए हैं ये देखने में कि किस वीडियो से क्या हमें मिल रहा है, समझ में क्या आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट जो हम छूट ना जाए। मतलब हम जितने भी इस ग्रुप के दोस्त हैं या फिर आसपास के लोग हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ जानने की। वीडियोस को देख देख के बार बार अलग अलग सोर्सेज से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, एक लीक वीडियो भी आई है, तो उन सब में हम देख के जानने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे हमें कुछ प्रोग्रेस मिल जाए, हमें पता लग जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्योंकि गाइस एक्चुअल में अभी तक पता तो चल नहीं पाया क्या हुआ है। सो गाइस 29 अप्रैल को सैटरडे था, और अगस्त्य, मैं और सुमित, हम तीनों यहाँ से देहरादून से निकले थे दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ पे मीटअप था और हमको इवेंट अटेंड करना था। और ये 2 दिन की ट्रिप थी, हमें सैटरडे को जाना था, संडे का मीटअप था और मंडे को वापस आना था। और मेरा अपना काम भी था और चीज़ें भी थी, तो मेरा तो मतलब पक्का था कि मुझे आना ही है। पर अगस्त्य की शायद श्योरिटी नहीं थी, इस बारे में हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी कि वो मेरे साथ वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ से साथ में जाते हैं, और जाते जाते जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटा छोटा पार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पर्पज से बना रहा हूँ, ताकि मैं कुछ चीज़ों को जस्टिफाई कर पाऊँ कुछ प्रूफ्स के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली जो बात है, हुआ क्या कि क्रैश हुआ, और जो उसने लास्ट वीडियो अपलोड करी हुई थी उसमें उसने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा गाइस कि आज मैं 300 की स्पीड को टच करूँगा। लोगों ने उस क्लिप को उठाया, क्रैश की न्यूज़ को उठाया, दोनों को ज्वाइन किया, और एक न्यूज़ बन गई, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि एक लड़का था 22 साल का, उसने कोशिश करी 300 की स्पीड को छूने की और उसका क्रैश हो गया और डेथ हो गई।
तो सुनने में बहुत चटपटी न्यूज़ लग रही है, तो सब लोगों ने, सारे न्यूज़ चैनल ने, अखबारों में इवन हर जगह ये न्यूज़ स्प्रेड हुई एकदम से, और उसके बाद सारा सीन खराब होता चला गया। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइज कि आधे न्यूज़ चैनल वालों को यही नहीं पता है कि वो जो वीडियो है वो किस दिन की है, कहाँ से कहाँ जाने की है। एक्चुअली वो वीडियो 29 अप्रैल की थी, सैटरडे की थी। हम लोग साथ में निकले थे, हम जा रहे थे दिल्ली, और उस दिन वो 300 नहीं छू पाया था, सिर्फ बातें हुई थी। क्यों नहीं छू पाया था उसके एविडेंस मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो के बहुत छोटे छोटे क्लिप रखूंगा, क्योंकि ये वीडियो जस्टिफिकेशन पर्पज से बनाई जा रही है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाई जा रही है। हमारे साथ में जितनी भी राइड हुई है वो सारी एक गोल्डन मेमोरीज की तरह मेरे पास फिलहाल है, तो इसके बाद उनको मैं जरूर डालूंगा, सारे पार्ट जितनी भी हम लोग ने साथ में बिताए, जितने पल हमने साथ में बिताए हैं, और मेरा रिटर्न का सारा जितना भी है वो डिटेल में आपको बाद में दिखा दूंगा मैं। पर फिलहाल इस वीडियो में छोटे छोटे पार्ट से मैं आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाला है प्रो राइडर 1000, और हम साथ में 3 लोग निकलने वाले हैं, एक ZX 10R, एक ZX 6R और एक एक्सपल्स 200 4V। सो गाइस अगस्त्य ने कर दी थी देर, पूरे 45 मिनट लेट है, तो एट लास्ट वो आ गया है, हम निकल रहे हैं। ठीक है बाबा, जय गुरु जी। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या हाल है? सुन, बाकी आराम से चलेंगे, ले लो। तो शुरू से ही हम लोग इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट राइड थी सुपर बाइक से बाहर जाने के लिए देहरादून से, तो मेरे घर वाले भी काफ़ी कंसर्न थे, और मैंने अगस्त्य को भी समझाया था कि हम लोग काफ़ी आराम से चलेंगे, कहीं ओपन स्पेस दिखेगी वहीं पे हम भगाएंगे। पहली सुपर बाइक के साथ मेरी पहली ट्रिप हो रही है, रोड ट्रिप, और काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और कंट्रोलिंग के साथ भी चलना है गाइस, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रोड नहीं बन गई, वीकू मात्रा बहुत पीछे रह गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते, धीरे धीरे चल लेते हैं। साथ में हमारे चल रहा था सुमित, उसके पास भी मेरी बाइक थी 200 सीसी की थी, पर वो सुपर बाइक नहीं थी, तो काफी पीछे भी रह जा रहा था, तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि हम सुपर बाइक पे हैं तो भगाते चले जाएं और उसको भूल जाएं। हम कई बार बीच में रुके और उसके साथ ही आगे बढ़े हैं। हमारे ग्रुप में नहीं, हर ग्रुप में, हर बाइकिंग ग्रुप में ये चीज़ होती है कि अगर आप सब साथ में चल रहे हो तो सबको आप साथ में लेके ही चलते हो, आप किसी को छोड़ के नहीं जाते हो। ये मेरा एक पॉइंट है। बहुत ओवल मार रहा है आगे का टायर, बहुत ओवल मार रहा है, फिर मूड खराब होता है इस चीज़ से ना, भगाने का मन नहीं करता यार बाइक को। फिर यहाँ पे भाई भी हमारे साथ साथ चलने लग गया है, और अभी वीडियो वगैरह बना रहे थे, शायद सब्सक्राइबर ही हैं, और एक अच्छी बात है भाई बहुत कंट्रोल में चल रहा है। सैफरॉन लीफ नहीं है, होटल रॉयल सैफरॉन है वो। तो वेस्ट दिल्ली वो डालना पिट स्टॉप। क्या सीन हो रहा है ये। तो फिर वो मैप के हिसाब से चल रहा है, मैप के हिसाब से। फिर रही बात दोबारा से 300 की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल ख़राब थी। हम एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिसका हमें पता नहीं था, और मैप हमें ले जा रहा था क्योंकि हमें वेस्ट दिल्ली जाना था। तो हम एक गांव वाले एरिया से, बहुत ही ख़राब अंडर कंस्ट्रक्शन वाले एरियाओं से निकलते हुए गए हैं। एम्प्टी रोड ही नहीं थी कि आप वहाँ पे भगा सको, ओवर स्पीडिंग कर सको। और हम गाइस अगर कहीं दूर जा रहे हैं तो हम इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि भाई हमको सेफली पहुँचना भी है और वापस आना भी है, तो ऐसे में रैश राइड करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो क्लियर होता है कि गाइस उस दिन हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भगाई थी, और कोई रैश राइडिंग नहीं हुई थी, और ना ही 300 छूने की कोई बात हुई थी। तो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल खराब रोड आ रखी है, और ऐसी जगहों पे भाई ऑफ रोडिंग बाइक्स काम आ जाती हैं। जैसे अभी हम चल रहे हैं 25-30 पे। क्या हुआ, चेन ढीली हो गई? इतनी ढीली कैसे हो गई है? काफी ढीली हो गई भाई। दिक्कत करेगी, दिक्कत तो करेगी, खैर बहुत ढीली हो गई। इतनी ढीली हुई कैसे ये? उस राइड के बाद तूने करवाया नहीं, चेक नहीं करवाया होगा ना उसके बाद। अभी किसी मैकेनिक पे करवा लेंगे टाइट, पर मैकेनिक भी ढंग का होना चाहिए।
मेरा आएगा तो इतना गंदा वॉवल मार रहा है ना भाई, हर समय कंटिन्यूसली वॉवल। ज़्यादा तेज मत भगाइयो, ज़्यादा तेज मत भगाइयो, चेन उतर जाती है। आराम से चलियो, 100-150 से ऊपर मत जाइयो, उतर जाती है। अब वो उतर के फंस भी सकती है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ही अगस्ते की जो चेन थी वो बहुत लूज हो गई थी। मेरा जो आगे का टायर था वो वॉवल कर रहा था, उसकी वजह से भी हम ओवर स्पीड नहीं कर रहे थे। ओवर स्पीड क्या, हम भगा ही नहीं रहे थे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी बाइकें चल सकती हैं सेफली, हम भगा ही नहीं रहे थे। अगस्ते की चेन नीचे से ढीली हो गई थी, आपने उसकी ब्लॉग में भी देखा होगा, पर सबने उसका ब्लॉग देखा। शुरुआत में उसके 3-4 लाख थे, अब वो 1.5 मिलियन से भी क्रॉस हो चुका है वो वीडियो। लोगों ने उस वीडियो को देखा, पर उसमें से सिर्फ क्या समझा कि उसने ये बोला है कि वो 300 को छूने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जितनी भी बातें हुई हैं वो बस इग्नोर कर दी गई हैं। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे और मेरी वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि रोड बिल्कुल खराब थी, उसकी चेन ढीली हो गई थी, मेरा आगे का टायर वॉवल कर रहा था। तो इस कंडीशन में हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। देहरादून, वेलकम टू दिल्ली गाइस। पर पता नहीं किस साइड से घुस रहे हैं, वेस्ट साइड से घुस रहे हैं शायद, क्योंकि हमें वेस्ट दिल्ली जाना था। तो उसी हिसाब से पूरा जो मैप है यहीं से बना है। और बहुत ही गंदा रास्ता था भाई, लिटरली इतना गंदा रोड ना भाई। कहाँ पर है पार्किंग? पार्किंग कहाँ पर है? अंदर ले चलो। किधर? इधर? हाँ सीधा ले चलो। अगस्त्य जो था गाइस बहुत ज़्यादा एनर्जी में हाई रहता था, हमेशा एनर्जी से भरा रहता था, एक्साइटेड रहता था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं उसके साथ एक रील बना रहा था, क्योंकि हम लोग पहली बार ऐसे कहीं दूर साथ में गए थे। इवन हम रुके भी एक साथ रूम में थे, एक साथ हम सोए गाइस 2 दिन तक। और आप सोच सकते हैं कि 2 दिन बाद मुझे खबर मिलती है कि वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है। तो शायद मैं आपको रोक ही नहीं दिखा पाऊंगा, शायद मैं अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा सारे इमोशंस, पर अंदर से 2 दिन तक मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था इस ट्रुथ को कि ऐसा कुछ हो गया है। 4-5 दिन बीते हैं, मैं ना कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना वीडियो बना पा रहा हूँ, ना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, मैं बस सो रहा हूँ। या फिर इस चीज़ में लगा हुआ हूँ कि कहीं से कोई खबर आए और हम ये चेक करें कि भाई कुछ कड़ी मिल जाए, पता लग जाए कि क्या हुआ था क्या हुआ था। 4-5 दिन से गाइस यही चल रहा है, एक अलग टाइप का डिप्रेशन हो रखा है, जो मैं बोलना चाहूँगा कि शायद मैं खुद से चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे हो, पर वो अंदर से अपने आप हो रहा है। और ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रही है, तो मेरे लिए समझाना ही मुश्किल है और मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एनर्जी में बहुत हाई रहता था, तो उसके साथ मैंने एक रील शूट करी थी जो हमने स्टेटस में लगाई थी। उसके जो बिहाइंड द सीन्स थे जो हमने साथ में बिताए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग आ गए हैं दिल्ली और ये पीछे खड़ी है हमारी सुपर बाइक्स। और कल का क्या प्लान है वो बताएगा आपको अगस्त के डिलीवरी। बोल भाई। क्या बोल रहा है मुझे पता था तो हो जाएगा, बोलना है। और कल हो रहा है मीटअप, डिलीवरी के बाद तो बोलेगा मीटअप, लोकेशन और टाइम ये बताना। लोकेशन है पिट स्टॉप, टाइम है 4 PM, यानी कि और बाकी जो भी मिलते हैं दवाई वाला सीन है जो भी बोला 4 बजे पिट स्टॉप मिलते हैं, बस ये बोल दे। क्या बोला सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली और ये खड़ी है हमारी पीछे सुपर बाइक्स। और कल होने वाली तबाही, क्योंकि कल हमारे ग्रुप में आ रही नई सुपर बाइक डिलीवरी हो रही है सभी बाइक की, न्यू बाइक की। तो कल हम कर रहे हैं सबसे बड़ा मीटअप, सबसे तबाही मीटअप, क्योंकि कल आने वाला है गाइस आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा। कल मिली आपको अरे लास्ट भाई, क्योंकि हमारे तो गाइस कल होने वाला है सबसे बड़ा मीटअप, सबसे खतरनाक वाला मीटअप, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आप सब लोग को पता है, देख सकते हैं। और गाइस कल होने वाला तबाही वाला सीन, क्योंकि कल आ रही है नई सुपर बाइक हमारे नई शुरुआत से फाइनली दिल्ली हमारे ग्रुप में। और वो है सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए दिल्ली और ये खड़ी है हमारी सुपर बाइक्स। और कल होने वाली तबाही, क्योंकि नई सुपर बाइक आ रही है हमारे ग्रुप में, सेमी बाइक की डिलीवरी है कल बाइक की। और गाइस कल होने वाला है सबसे बड़ा मीटअप, कल आप सब लोगों से मिलते हैं 4 PM पिट स्टॉप पे, यानी कि संडे 30 अप्रैल को बहुत बड़ा मीटअप होने वाला है। वहां आप सब लोग को देखने को मिलेगी ZX6 ZX10। और पीछे चेक करें DC अवंती, वही फुल पावर सीन है, वही फुल पावर सीन। तो यार बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं ग्रैंड मीटअप के लिए, ग्रैंड मीटअप।
फिर उस दिन शाम को हम गाइस राइड पे जाते हैं और मतलब 2 दिन हम लोगों ने बहुत कुछ किया। वो सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, उन सबको मैं अपने अलग पार्ट में डालूंगा जब मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा इसकी, दिल्ली की, अगस्त्य के साथ की। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, ये सब मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े करे थे, हम साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं मतलब अगस्त्य के साथ इतना ज़्यादा घूम रहा हूँ, क्योंकि संडे राइड हम करते हैं तो 2-3 घंटे की राइड होती है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम एक लॉन्ग ट्रिप पे साथ गए थे। तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस था।